कभी जनता के अंडे तो कभी ईडी, सीबीआई और सीआईडी के डंडे। चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पश्चिम बंगाल के भाइपों का बुरा हाल हो गया है। ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता के घर के चक्कर कभी सीबीआई काट रही है तो कभी ईडी के समन आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? इस वीडियो में हम आपको अभिषेक बैनर्जी पर चल रहे सारे मामले और उनके जेल जाने की संभावनाओं के बारे में डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं रितिका सिंह और आप देख रहे हैं जी न्यूज। अभिषेक बैनर्जी पर पहला मामला एमएलए सिग्नेचर फ्रॉडरी केस का है। मई 2026 में टीएमसी के ही कुछ बागी विधायकों ने आरोप लगाया था कि एक प्रस्ताव पर उनके फर्जी दस्तखत किए गए, जिसमें अभिषेक बैनर्जी को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। हालांकि जून 2026 में कलकत्ता हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिली है, लेकिन उन्हें घंटों लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा। वहीं अभिषेक पर दूसरा मामला प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला है। सरकारी स्कूलों में पैसों के बदले नौकरियां बांटने के इस बड़े घोटाले में सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभिषेक बैनर्जी को बतौर आरोपी शामिल कर लिया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने हाल ही में 15 जून 2026 को उनसे कलकत्ता दफ्तर में 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी पर तीसरा बड़ा मामला कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ा है। ईस्टर्न कोलफील्ड की खदानों से अवैध कोयला निकालने और उसका पैसा विदेशी बैंक खाताओं में भेजने के इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही है। इसकी आंच अभिषेक बैनर्जी के साथ साथ उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी तक भी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 13 जून 2026 को उनके पीए सुमित रॉय की तलाश में पुलिस अभिषेक के कालीघाट वाले घर पहुंच गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने और त्रिपुरा में पुलिस पर हमले के पुराने मामले भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या अभिषेक बैनर्जी सच में जेल जाएंगे? कानूनी तौर पर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर धाराएं हैं, जिसमें आसानी से बेल नहीं मिलती। सीबीआई की चार्जशीट में नाम आने के बाद उनकी गिरफ्तारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब तक कोर्ट उनकी अंतरिम राहत को पूरी तरह खारिज नहीं करता या एजेंसियां कोई ठोस सबूत पेश नहीं करती, तब तक उनकी तुरंत गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।